हेलो दोस्तों अभी जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें से अगर आपको ईमेल आई है कि नहीं आई है टेक्निकल सपोर्ट की टीम की तरफ से, उसमें दोस्तों एक ड्राइव दी गई है। ड्राइव में एक फ़ाइल दी गई है, लगभग 14 पेज की वो फाइल होगी दोस्तों। वो उसमें सारे मैनुअल्स लिखे हुए हैं यहाँ की, जैसा कि आप देख रहे होंगे कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल्स। उसमें से आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम्स देने हैं, किस तरीके नहीं एग्जाम्स देने हैं। उन सारी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो आप मॉक दे रहे हो चाहे परीक्षा दे रहे हो, दोनों के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों आपकी ये जो पीडीएफ फाइल है आपके ईमेल पर भी आई होगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए, यहाँ पर 5 पॉइंट्स ये समझाए गए। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझाया गया कि कैंडिडेट कैसे लॉगिन करेगा। इसके बाद प्री एग्जाम स्टेप, यानी कि कैसे उसको प्री एग्जाम स्टेप करना है, यानी कि एग्जाम देने से पहले क्या क्या स्टेप उसे ध्यान देने। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा बताएगा। किस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज करा है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया फिर आपको बैक कैसे जाना है, ये सारा का सारा बताएगा। फिर प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन पर्यवेक्षक होगा वो किस तरीके से आपकी निगरानी रखेगा, उसके बारे में बताया गया। कि अगर आप इधर उधर ताका झाकी करते हैं, आपका फेस कैम मतलब फेस से कैमरे पे फेस सही से नहीं आता है, तो आपको क्या हो सकता है, क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होगी, यानी कि कौन सा आप इंटरनेट यूज करेंगे, इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, कौन सा ब्राउजर, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें विंडो कौन सी होनी चाहिए, ये सारे के सारे प्रोसेस में बताए गए। तो सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट लॉगिन किस तरीके से आपको लॉगिन करना है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा बता दिया गया है कि जब आप ईमेल आपके पास ईमेल आई होगी, उसमें ईमेल आई होगी तो उसमें आपका एक लॉगिन आईडी दिया होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा। उन लॉगिन आईडी पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप जो कंटिन्यू देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का यहाँ पर खुल जाएगा। आपका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, लॉगिन आईडी पहले बात तो आपको यहाँ दिखाई देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नेम दिखाई देगा। नेम के बाद फिर आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देखिए दोस्तों, किसी का भी नहीं दिख रहा होगा तो आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यहाँ पर आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है, यानी कि इस तरफ तो आपको यहाँ पर पेपर दिखाई देंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उतने सारे पेपर, और इस तरफ उसका पेपर कोड दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने जो आपका पेपर है उसके पेपर कोड जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आके आपको स्टेप्स में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्राउज़र की भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहे मोबाइल पे हो चाहे किसी पे हो, अगर आपको कौन सा गूगल क्रोम यूज करना है, आप मोज़ेला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मोज़ेला का वर्जन 7.0 होना चाहिए और आपका गूगल क्रोम का 7.5 या इससे ऊपर। यानी कि आप सिंपल सा अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों अपडेट कर लेना है अपना ब्राउज़र, गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र हो उसको अपडेट कर लेना है। इसके बाद ये बताया कि इसमें आपको सफारी ब्राउज़र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्री आप दिख रहा होगा। यहाँ पर एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सही का निशान लग जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके का, फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन कलर का, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे इस तरीके दिखेगा यहाँ पर आपको लॉगिन कर, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो इसके पहले आपको क्या होगा, यहाँ पर पहले जो कैंडिडेट होगा, यानी कि आपका सबसे पहले यहाँ पर फेस रिकग्निशन होगा, यानी कि फेस ट्रेन, यानी लॉगिन उम्मीदवार पोस्ट करें, यानी कि यहाँ पर आपका फेस, यहाँ पर कैमरे जो फेस कैमरा तभी खुला होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो ली जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर आपका फेस कैमरा जो आपकी आईडी है, यानी कि जो आपका देख रहे होंगे यूराइज आईडी पे जो आपकी फ़ोटो दिख रही है, और इससे आपका दोनों से इससे क्या हो जाएगा, जो फेस है वो मैच किए जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैच हो रहा होगा तभी ये प्रोसेस आगे हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरीके का आपको पूरा जो भी होगा वो सारा का सारा एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह था, जो आप कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन किसे, ये वो वही वाला दोस्तों ये फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अगर आप दोस्तों इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ बना के भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी दिखाई देगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये लॉगिन आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपको नेम दिखाई देगा, नेम दिखाई देने के बाद यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी। इसके बाद जो आपका पेपर होगा उसका यहाँ पर पेपर और पेपर कोड यहाँ पर दिखाई देगा,
ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद फिर आपको जैसे इस पे इसके दिखाने के बाद आगे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अब दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहले तो यहाँ आपको टेस्ट दिखाई देंगे, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप जैसे कोई मॉक दे रहे हैं तो यहाँ पर आप उसका उस सब्जेक्ट का नाम डाल करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे होगा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी याद में रखी है। जैसे जो हमारा ऑनलाइन पर्यवेक्षक होगा उससे आप यहाँ पर चैट भी कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या कर पाएंगे, आप वर्चुअली चैट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाय आई एम रेयान योर टेक सपोर्ट असिस्टेंट, यानी कि आप कोई भी डाउट हो या बीच में आपका क्वेश्चन नहीं आगे पीछे कैसे जाना, तो ये सारे कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर इससे क्या करते हैं, जो टेक सपोर्ट है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं इससे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही होगा यहाँ पे फिर आपके जो सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि सिस्टम आपका किस तरीके से होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, दोनों को चेक ही किया जाएगा। पहला तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ तो सबसे पहले आपको क्या किया जाए, कैमरा चेक किया जाएगा, फिर आपका माइक्रोफोन चेक किया जाएगा, फिर आपके ब्राउज़र को चेक किया जाएगा, और ब्राउज़र को चेक करने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड चेक की जाएगी, ठीक है ना। अगर ये सब जब सही होगा तभी आपको क्या होगा, प्रोसीड आगे आपको करना होगा, ठीक है ना, या फिर आगे प्रोसीड हो पाएगा। इसके बाद जैसे ही प्रोसीड होने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड होने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों देख रहे होंगे आप, इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। अब दोस्तों जिस चीज़ का आप टेस्ट दे रहे होंगे उसके कितने क्वेश्चन हैं, क्या कितनी टाइमिंग है, कितना है आपका करेक्ट आंसर, ये यहाँ पर सारा कुछ दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर कितने क्वेश्चन, आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितना आपको टाइम अलॉट किया गया है, और टेस्ट का नाम क्या। अगर आप मॉक दे रहे होंगे तो मॉक का यहाँ पर दिख जाएगा सिंपल सा। इसके बाद अगर वैसा जो भी होगा, इसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना होगा, क्लिक करेंगे जैसे ही। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड नाउ पे दोस्तों क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप टिक वहाँ पर लगाएंगे, ग्रीन होने के बाद आपके जैसे इस तरीके का आपको यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके का आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम का पूरा खुल जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये आप देख रहे होंगे कि दोस्तों अगर आपने क्या किया, जो भी आप खोले हुए हैं क्रोम, जो भी डेस्कटॉप अगर आपने चेंज किया तो आपको टोटल 15 वार्निंग मिलेंगी, 15 वार्निंग मिलेंगी। इसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, लॉग आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 15 वार्निंग तक तो आपको ठीक है। 15 वार्निंग के जैसे भी होगा तो इसके पहले भी हो सकता है कि अगर ऑनलाइन पर्यवेक्षक को प्रॉब्लम हुई तो इससे पहले भी आपको क्या कर सकता है, वो एग्ज़ाम से आउट कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की आप इधर उधर ना करें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको एग्जाम होगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ टोटल आपके क्वेश्चन नंबर दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ आपके उसके आंसर दिखेंगे, और इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर आप जो करेंगे तो वहाँ पर आपको वो ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर जो भी नंबर करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का आप पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब जैसे ही आप टोटल पूरा एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम देने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरीके जैसे जो भी आप एग्जाम देंगे यहाँ पर इस तरीके का देख रहे होंगे, ये हरा हरा यहाँ पर वो उस क्वेश्चन पे हरा हरा हो जाएगा, और जो आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे वो खाली रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें और भी याद रखना, यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और देखिए कि जो हमारा कंप्यूटर वगैरह है, यहाँ पर आपको देखिए, एक तो आपको पूरे डायरेक्शन वगैरह दिए जाएंगे, इसके बाद सेक्शन वाइज सब कुछ होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो अगर आप एक मतलब जो कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर रख सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेटर रख सकते हैं हाँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक कैलकुलेटर दिया जाएगा, आप सिंपल वाला, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही अब यहाँ पर दो चीज़ें, अगर आपने एग्जाम से मतलब टाइम से पहले ही एग्जाम को सबमिट करना चाहे तो भी आपके लिए एक नोटिफिकेशन आएगा और आप सबमिट कर सकते हैं, वरना आपको जैसे ही टाइम होगा उसके बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा 15 मिनट बाद, ठीक है ना। जब आपको सबमिट करना होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यस हाँ इसे सबमिट करें। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, इसके बाद आप दोबारा से दोस्तों री लॉगिन नहीं हो पाएंगे, और इस तरीके का फाइनल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। इस तरीके का आपको प्रॉपर यहाँ पर टेस्ट सबमिट सक्सेसफुली इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट वगैरह की भी मैंने सब कुछ प्रॉपर तरीके से बता दिया। इस तरीके का ये प्रॉपर जो आप कैसे एग्जाम देंगे कैसे नहीं, इसमें कुछ डायरेक्शन वगैरह दी हैं, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। प्रोटेक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेगा, वो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें सिंपल सा पहले इसमें यह बताया गया कि 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर अनुचित साधन प्रयोग के आधार पर दोषी ठहराया जाएगा स्टूडेंट्स को। आपको क्या करना है, ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए, कैमरे के सामने आपका चेहरा होना चाहिए। इसके बाद आप
आवाज़ को म्यूट नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि लो वॉल्यूम को लो कर दें फिर आवाज़ को म्यूट कर दें, ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। प्रश्नों को तेज़ दबाने पर या फिर बेयाद तरीके से पढ़ने, यानी कि आप प्रॉपर ऐसा भी नहीं आप सोचें कि हम क्या करें कि बहुत तेज़ी से पढ़ दें और किसी दूसरे को सुनाई दे जाए और वो उसको लिखते रहे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दोस्तों कुछ को ये होगा कि नहीं हम प्रॉपर बहुत अच्छे तेज़ से पढ़ लेंगे, दूसरे को सुनाई दे देगा और कोई पास में बैठा व्यक्ति भी उसे क्या कर सकता है, सही कर सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बार बार आपको इस ध्यान आपको स्क्रीन से दूर नहीं हटाना है। छात्र छात्रा का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, उसमें आपको ईयरफोन दोस्तों प्रयोग करना होगा, इस बात का भी याद रखें। इसके बाद छात्र छात्रा किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना, ये भी आप बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। छात्र द्वारा बाहरी स्रोत जैसे बात मतलब कोई अगर आप किताबों वगैरह से देखना चाहें तो भी आप नहीं देख पाएंगे। वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सामूहिक चर्चा वगैरह भी आप नहीं कर सकते। इस तरीके से टेस्ट को सभी तरीके से समय समाप्त हो जाने पर आपको सबमिट करनी है। और ये सारी की सारी आपको कौन सा ब्राउज़र करना है ये सारा का सारा इसमें टोटल दे दिया गया है। तो इस तरीके ये टोटल मैनुअल्स थे जो आपको ध्यान में रखें, ये पूरा आपका है कि किस तरीके से आपको दोस्तों एग्ज़ाम देना है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मैनुअल्स है सभी के पास आए हैं, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।